आईपीएल का सीजन तकरीबन मिडवे आने वाला है। कुछ टीम्स ने 6-6 मैच खेल लिए हैं, कुछ 7 के पास हैं, कुछ 5 के पास हैं, मतलब तकरीबन आधा रास्ता मान सकते हैं कि तय हो चुका है। और ये सीजन एक्चुअल में कमाल कर रहा है। अब तक बहुत सी बातें जो आपने सोची थी, मैंने सोची थी, वो नहीं हुई। कुछ बातें जो हमने सोची थी वो प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल पे हो गई। नया टैलेंट आया, बड़ी कमाल की कहानियां हमने देखी हैं, अद्भुत मैचेस देखे हैं। तो इस वीडियो में छोटी अब तक की कहानियां आपको बताऊंगा क्या रही हैं टाटा आईपीएल की। भाई सबसे पहली कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, साडी पंजाब दी टीम 111 पे ऑल आउट हो गई और फिर ये हट गया और ये बन गया। मतलब जो लोएस्ट टोटल आईपीएल में डिफेंड किया गया है वो 111 है, जो अभी पंजाब ने किया केकेआर के सामने। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो सबसे बड़ा चेज किया गया, हाईएस्ट चेज है, वो भी पंजाब ने की थी 262, वो भी केकेआर के अगेंस्ट। वो हुई थी कोलकाता में पिछले सीजन। ये मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी कहानी है। मे भी इसलिए भी कि मेरे दिल के बहुत करीब है भाई। मैं पंजाबी कमेंट्री में था, मेरे अपने घर की टीम है, केकेआर भी अपनी टीम है, एमआई सीएसके भी अपनी टीम है, लेकिन जहां आपका जन्म हुआ हो वहां जज्बात जुड़े रहते हैं। तो पहला काम तो ये करिए, तुरंत नीचे कमेंट करके ये बताइए कि भाई आपका जन्म कौन से राज्य में हुआ था और जज्बात आपके कौन सी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, ताकि एक दूसरे की कहानियां पता लगे। ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी जो हम सीजन की शुरुआत में मान के चल रहे थे चरितार्थ होगी, वो ये कि क्या इस बार फाइनली 300 का स्कोर पार होगा आईपीएल में। और कौन करेगी वो टीम 300 का स्कोर पार? सबने सोचा था एसआरएच करेगी, और अपने पहले मैच में 286 रन बना के उन्होंने बता भी दिया कि झंडा हम ही गाड़ेंगे 300 का। उसके बाद हम लोगों की ऐसी नजर लगी, 300 छोड़िए, कुछ मैचेस में तो वो 150 150 बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे। सब प्रभु की माया है। हालांकि पंजाब के खिलाफ उनके अंदर की वो शक्तियां जाग उठी, जो आप लोग पता नहीं क्या कौन सी शक्तियां कहते हो, वो जाग उठी। और अभिषेक शर्मा, उफ, ये शर्मा जी के लड़के ना, मैं बता रहा हूं आपको, तो वेल डन है। लेकिन एसआरएच अब तक की सबसे बड़ी कहानी यही है कि वो एक अभिषेक वाला पंजाब वाला मैच छोड़ दें तो 300 छोड़िए, एक मैच में बड़ा स्कोर बना के उसके बाद तो 200 तक पहुंचने में स्ट्रगल कर रही थी। तीसरी कहानी इसी से जुड़ी हुई है। आमतौर पर हम देखते हैं, इस बार भी हुआ है कि अच्छी सपाट विकेट्स हैं, बैट पे अच्छी बॉल आ रही है, कुछ एक पिचेस में फंस भी रही है, स्पिनर्स विकेट्स ले रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन बाय एंड लार्ज बैटिंग पिचेस होती हैं। तो हम ये भी सोचते हैं कि भाई बड़े बड़े स्कोर बनेंगे और बड़े बड़े स्कोर चेज होंगे। पर पहले 31 मैचेस में, 31 मैचेस में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि 200 से ज्यादा का स्कोर चेज किया गया हो, सिर्फ 2 बार। यानी चेज करना इस बार आसान नहीं हो रहा। फिर भी मैं ये सोच रहा हूं कि कैप्टन टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला क्यों ले लेते हैं। ये तो भला हो श्रेयस अय्यर का, वो हर बार टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करते हैं। आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पे, नीचे जरूर बताइएगा कि कैप्टन्स को क्या करना चाहिए टॉस जीत के, जब चेज हो ही नहीं रहा तो। अगली कहानी ये है कि जो 2 टीम्स सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा कामयाब टीमें हैं, 5-5 टाइटल जीतने वाली, सीएसके और एमआई, उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले 5 मैचेस की बात करूं तो दोनों को 1-1 जीत मिली थी। शुरुआत अच्छी हो गई थी, शुरू में जीत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद सीएसके भी डगमगाई, एमआई भी डगमगाई, इवन अपने घर पे ये दोनों टीम्स हार रही थी। बाद में चलिए पिछला 1-1 मैच दोनों टीम्स ने जीता है। फैंस को आशा बधी है, क्योंकि बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है भाई। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा जैसे, हार्दिक पांड्या जैसे, रविंद्र जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ी, बुमराह जैसे खिलाड़ी इन टीम्स में खेलते हैं। लेकिन पहला हाफ अब तक की 2 सबसे कामयाब टीम्स के लिए अच्छा नहीं रहा है। अगली कहानी इसी का एक सब पार्ट आप मान लीजिए, द रिटर्न ऑफ एमएसडी। किसी ने नहीं सोचा था कि महेंद्र सिंह धोनी अब दोबारा कैप्टनसी करेंगे, जब उन्होंने ऋतुराज को वो दायित्व सौंप दिया था। अब बाय चांस उनके एल्बो में हो गया फ्रैक्चर, और फिर टीम ने कहा कि हमारे पास एक अनकैप्ड प्लेयर है, नया रूल बना है, तो एनीवेज उससे मैटर नहीं करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ही टीम की पहली चॉइस थे कैप्टन बनाने के लिए। मेरे लिए फैसला ये सही है, आपके लिए क्या है ये भी नीचे बताइए। मैं सही इसलिए मानता हूं कि जब अगले सीजन में ऋतुराज वापस आएंगे तो कैप्टन कौन करेगा? ऋतुराज ही करेंगे। इस बार अगर आप शिवम दुबे को कैप्टनसी दे दें या किसी और यंगस्टर को दे दें, अगली बार फिर आप उनसे छीनेंगे, तो एक और इनएक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी आपकी टीम चलाएगा। उससे बेटर यह है कि बचे हुए सीजन में सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को कैप्टनसी दे दी जाए। जब ऋतुराज आएंगे तो वापस टोपी संभाल लेंगे कैप्टन की, है ना। अपने विचार इस मुद्दे पे नीचे जरूर बताइएगा। अगली कहानी यह है कि जो आरसीबी के नए थानेदार बने हैं, रजत पाटीदार, उनकी थानेदारी में टीम कर रही है अद्भुत। मतलब इस टीम के कैप्टन्स की लिस्ट देख लीजिए, कितने कितने लेजेंड खिलाड़ियों ने आरसीबी को कैप्टन किया है। लेकिन सबसे बेहतरीन शुरुआत किसकी कैप्टनसी में मिली है?
नए थानेदार साहब, पाटीदार साहब, बाहर जाके तो 3 बड़ी दिग्गज टीम्स को, एमआई को, सीएसके को, केकेआर को हरा के आई है आरसीबी। अपने घर हारी पर फिर जीत गई, तो आपके लिए वेल डन, वेरी वेल डन है। अगली कहानी इस सीजन की है उत्तर की टीम से, दिल्ली कैपिटल्स। ड्रीम, डी से दिल्ली है और डी से ड्रीम है। 4 मैच लगातार दिल्ली ने कभी नहीं जीते सीजन की शुरुआत में। उफ, कमाल कर दिया। 5वां भी तकरीबन जीत ही जाना था, 3 अगर रनआउट ना होते अपने घर में एमआई के अगेंस्ट। बट ये सीजन अब तक मेरे लिए जो बड़ी उपलब्धियां हैं, दिल्ली की ड्रीम्स जो शुरुआत है उसमें से जरूर एक रहेगी। अगली कहानी दिल्ली से थोड़ा सा इधर आइए, गुजरात की तरफ जाइए। साडा मुंडा फाजिल्का, शुभमन गिल की टीम पिछली बार अपरिपक्व लग रही थी, इस बार टीम भी परिपक्व, मैच्योर लग रही है। शुभमन गिल कैप्टनसी में बहुत बहुत बेहतर कर रहे हैं। उनके टॉप 3 कमाल कर रहे हैं, उनके बॉलर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं। साई सुड ने बैटिंग में और साई किशोर ने बॉलिंग में, दोनों साइज ने टीम को संभाल रखा है। बहुत बैलेंस लग रही है। वही जो 2 साल पहले, 3 साल पहले वाली जीटी लग रही थी, जो फाइनल्स पहुंचती थी, तकरीबन उसी रुतबे की टीम अभी मुझे जीटी दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं। टॉकिंग अबाउट कैप्टन्स, वो पंजाब का लड़का है, लेकिन यहां जो पंजाब का कैप्टन है ना, साडा सरपंच। अच्छा, एक और इस बार की नई कहानी है, वो है सरपंच नाम पे कंट्रोवर्सी। उस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, एक्स पे, ट्विटर पे देख लीजिएगा, उसको यहां नहीं छेड़ते हैं। बट पंजाब टीम के सरपंच श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पंजाब ने इस बार मजबूत दावेदारी पेश की है, खास तौर पे वो केकेआर वाला 111 वाला मैच जीतने के बाद। एज अ बैटर भी श्रेयस ने 3 बेहतरीन पारियां खेली हैं। ठीक है, 2-1 मैचेस में नहीं चले, लेकिन ओवरऑल टीम की बैटिंग बड़ी सॉलिड लग रही है। और पिछले मैच में तो बॉलिंग ने जो कमाल कर दिया, साडा चाचा चहला, यूजे चहल, मार्को येंसन। अब लग रहा है कि पंजाब वाकई में एक खतरनाक टीम है। तो बहुत सारा क्रेडिट सरपंच श्रेयस अय्यर को जाता है। बाय द वे, हर प्रकार के सरपंच को नाम सरपंच आपके भाई ने ही दिया था, हॉकी में, क्रिकेट में। समाचार समाप्त हुए, धन्यवाद। लेकिन वीडियो समाप्त नहीं हुआ। अगली जो कहानी आती है, वो आती है जो हमारे तकरीबन हर एक राज्य में अपनी स्टेट लीग्स चल रही हैं, और वहां से निकल के जो कमाल के खिलाड़ी इस बार मिले हैं, उन सबके लिए देवियों और सज्जनों तालियां बजती रहनी चाहिए। एमपी लीग से अनिकेत वर्मा आए, ये खब्बू बैटर ने कमाल कर दिया। दिल्ली से प्रियांश आर्या भाई, अब मैंने चूंकि दिल्ली प्रीमियर लीग कवर की थी, कमेंट्री की थी, प्रियांश आर्या को वहां भी देखा था, लेकिन आईपीएल के लेवल का प्रेशर उसने झेला है। पथिराना को 6 मारे हैं यार, 2-2, क्या सेंचुरी, क्या प्लेयर निकला है। फिर हमारे मिस्टर दस्तखत, श्रीमान दस्तखत दिग्वेश राठी, अद्भुत टैलेंट, दिल्ली लीग में भी कमाल किया था, वहां भी सिग्नेचर करते थे, ये भी करते थे, यहां भी कर रहे हैं, लेकिन कमाल कर रहे हैं। और साथ में प्रिंस यादव, एलएसजी के लिए शुरुआती मैचेस खेले थे, फास्ट बॉलर हैं। दिल्ली का पड़ोसी है यूपी, और यूपी से कमाल के स्पिनर आ रहे हैं भाई। विप्रज निगम आए हैं, साथ में जीशान अंसारी आए हैं। मतलब जो हम कह रहे थे कि लेग स्पिन की कला अब कम हो रही है, बॉल जो बॉलर हैं वो गुगली मार रहे हैं, फास्ट बॉल कर रहे हैं, इन दोनों ने आके वो ट्रेडिशनल स्पिन करनी शुरू की है। इनके लिए तालियां हैं। सीएसके का जो पिछला मैच था उसमें शेख रशीद खेले थे। वो शेख रशीद जो 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप के वाइस कैप्टन थे, वो शेख रशीद जिसने उसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90+ और फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ पूरे 50 रन बना के भारत को वर्ल्ड कप जितवाया था। वो शेख रशीद जो आंध्र प्रदेश प्रीमियर लीग में कमाल खेले और यहां एक छोटी लेकिन एक प्रॉमिसिंग पारी खेली, और टेक्निक मुझे बड़ी अच्छी लगी उस खिलाड़ी की। एक खिलाड़ी ऐसा है, अगली कहानी, जो स्टेट्स छोड़िए, नेशनल लेवल पर रणजी ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, विजय हजारे ट्रॉफी हो, उसमें कहर बरपा रहा था पिछले सीजन में। 3 साल पहले उसने लिखा था एक बार सोशल मीडिया पे, क्रिकेट कृपया मुझे एक चांस और देना। उनको एक चांस मिल गया। आप उन्हें जानते हैं, करुण नायर। मुझे लगता है कि इवन उस दिन एमआई के फैंस भी ये सोच रहे होंगे कि इस खिलाड़ी की सेंचुरी होनी चाहिए थी। वो 10-12 रनों से, आई थिंक 11 रनों से सेंचुरी चूक गए। क्या खेले! जसप्रीत बुमराह जैसे ठंडे दिमाग के खिलाड़ी को भी उन्होंने परेशान किया, उनकी बॉल्स को भी हिट किया। व्हाट अ कमबैक, व्हाट अ ब्रिलियंट कमबैक करुण नायर। बहुत बड़ी, बहुत तगड़ी कमबैक स्टोरी है। एंड ही इज इन 30s, आई थिंक 32-33 के आसपास हैं वो। और जब मैच खत्म हुआ, उनकी पत्नी, उनकी 2 प्यारी बच्चियां स्टेडियम में थी। कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो वो कमबैक की स्टोरी देख के। करुण नायर, यू आर फायर, कमाल खेले भाई आप।
और जाते जाते आखिरी कहानी जो है वो है प्रिडिक्शंस की। मैं जानता हूं कि ये आग से खेलने के समान है, लेकिन मैं आग से खेलूंगा। मेरे हिसाब से जो जो 4 टीम्स टॉप 4 में रहेंगी, एक तो पंजाबी मुंडे की टीम जीटी, ई साल कप नामदे कहने वाले आरसीबी, दिल्ली जो बहुत बड़ी अंडर अचीवर रही है, तो चौथी टीम ए साल कप आउण दे पंजाब। तो मेरी ये भाई प्रेडिक्शन है, जीटी, आरसीबी, दिल्ली और पंजाब ये टीम्स टॉप 4 में पहुंचेंगी। राजस्थान रॉयल्स कड़ी टक्कर देगी, एमआई बाद में कड़ी टक्कर देगी, केकेआर बहुत कड़ी टक्कर देगी, लेकिन ये 4 टीम्स जाएंगी, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। तो आखिरी सवाल आप लोगों से यह है कि नीचे अपनी प्रेडिक्शंस खड़काइए, जो सही हुआ उसको मेरी तरफ से पार्टी। एक लकी विनर को मैं जिन जिनका नाम सही हुआ, एक लकी विनर को मैं पिज्जा भेजूंगा भाई उसके घर, ये मेरा वादा है। लंबे वीडियो आएंगे, छोटे वीडियो शॉर्ट रोज मैं डाल रहा हूं, मैच से पहले भी और मैच के बाद भी, उनको भी देखिए, बड़े प्यारे प्यारे वीडियो बनाता हूं। और आईपीएल के बाद फिर हम बात करेंगे कबड्डी की। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।